हेलो एवरीवन, आपने इसके पहले के क्लास में 12th के चैप्टर 2 भारत इज माय होम का अध्ययन किया था। अब इसी क्रम में 12th रेनबो के 3rd चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसे आप ध्यान से सुनेंगे। टेलीग्राम के PDF पर मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, जिसे डाउनलोड करके अपने कॉपी में नोट करते चलेंगे। ए पिंच ऑफ असनफ का नरेटिव बड़ा सा है, इसीलिए इसे 2 बार ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ऑफ असनफ मनोहर मालगोयंकर, नस्वार की चिकोटी या सुहनी की चिकोटी, जो कि मनोहर मालगोयंकर के द्वारा लिखा गया है। मनोहर मालगोयंकर, born in 1913, is a well-known novelist and short story writer with over 25 publications to his credit. मनोहर मालगोयंकर का जन्म 1913 ईस्वी में हुआ, जो जाने माने उपन्यासकार और संक्षिप्त कहानियों के लेखक हैं, जिनके 25 से अधिक प्रकाशन अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। His important works include Distant Drum, The Princess, A Bend in the Ganges and Bombay Beware. उनके प्रसिद्ध कृतियों के नाम डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बेंड इन द गंगेज एंड बॉम्बे बीबियर है। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी ए पिंच ऑफ असनफ, टेकन फ्रॉम कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, इज फुल ऑफ बीट एंड एडवेंचर। यह जो वर्तमान कहानी नस्वार की चिकोटी है, जिसे भारत की समकालीन अंग्रेजी की संक्षिप्त कहानियों से लिया गया है, बुद्धि और पराक्रम से भरा पड़ा है। द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ट अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मालगोयंकर्स नरेटिव। लेखक के हास्य से किसी भी पाठक की उत्तेजना में वृद्धि हो जाती है तथा पाठक हास्य में आत्मविभोर हो जाता है। ए पिंच ऑफ असनफ, नस्वार की चिकोटी कहानी को समझने के लिए आप सबसे पहले यह जान लें कि जो लेखक हैं वह प्रशिक्षण पर उप सचिव हैं और दिल्ली में अपनी मां के साथ रह रहे हैं। उनके मामा दिल्ली आ रहे हैं, उन्हें किसी मंत्री से मिलना है, जो एक बहुत ही मौजिला व्यक्ति हैं, जिनका नाम नानू काका है। अब इसे समझने का आप प्रयास करें। मदर्स अनाउंसमेंट सूक मी, नानू काका इज कमिंग, सी सेड। माँ की घोषणा ने मुझे हिला कर रख दिया कि नानू काका आ रहे हैं। ओह माई गॉड, आई सेड, couldn't be send him a buyer saying we are leaving, that I am transferred or something. ओ मेरे ईश्वर, मैंने कहा, क्या हम उन्हें तार नहीं भेज सकते थे कि हम लोग शहर छोड़कर कहीं जा रहे हैं, या मेरा तबादला हो गया है, या और कोई बहाना नहीं बना सकते थे? No dear, mother said, he must be already on the train. Besides, she added reassuringly, he says she cannot stay here for more than 2 or 3 days. नहीं प्यारे, माँ ने कहा, वह पहले ही रेलगाड़ी पर सवार हो चुके होंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा, वे कहते हैं कि वे यहाँ 2 या 3 दिनों से अधिक नहीं ठहर सकते। व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट? तब लेखक ने माँ से पूछा कि इस तरह की गर्मी में वे क्यों आ रहे हैं। He wants to see some minister. तब माँ ने कहा कि वह किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं। What that means? He will be here for weeks. Minister don't see people for weeks, months. Oh my God! क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे यहाँ हफ्ते रहेंगे? मंत्रीगण लोगों से हफ्तों नहीं मिलते, महीनों नहीं मिलते। हे मेरे ईश्वर! If your Nanu Kaka wants to see a minister, I am sure he will manage to see him, mother said, any time of the day or night. कि मुझे विश्वास है कि तुम्हारे नानू काका यदि मंत्री से मिलना चाहते हैं तो वह उनसे मुलाकात करने में सफल होंगे, किसी भी वक्त, दिन या रात के किसी भी पहर में। मदर हैज ऑलवेज बिन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली। हम सभी जानते हैं कि औरतें अपने मायके के प्रति निष्ठावान होती है। एंड आफ्टर ऑल, नानू काका इज हर ब्रदर, और नानू काका तो उनके भाई ही हैं। आई ऑन द अदर हैंड मे हैव समथिंग ऑफ ए कम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स, जबकि मेरे तरफ से मंत्रियों के प्रति मिश्रित विचार हैं। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन एंड सच tend to regard minister as being 2 steps higher than the god, the secretaries being just 1 step higher. कि मैं प्रशिक्षु उपसचिव के पद पर कार्यरत हूँ और इस कारण मुझे प्रशिक्षण प्राप्त है कि मंत्रीगण को ईश्वर से 2
कदम ऊपर सम्मान देना चाहिए, जबकि बड़े बड़े सचिवगण को ईश्वर से एक कदम ऊपर समझना चाहिए। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन। नानू काका स्टूड इन द डोरवे of a second class carriage, a striking figure, white haired, with an impressive mustache. जब मैं प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहा था, ट्रेन उसी समय आई। नानू काका दरवाजे पर सेकंड क्लास के डिब्बे के दरवाजे पर खड़े थे। एक अद्भुत विचित्र व्यक्तित्व, सफेद बाल तथा घुमावदार मूछ। He still wears the old-fashioned knee-length black coat and the red silk pagdi of the Deccani Brahmin and drapes a white angocha around his shoulders. वह अब तक पुराने ढंग के काले कोट जो घुटने तक आते थे उसको पहनते थे। उन्होंने लाल सिल्क की पगड़ी लपेट रखी थी, जैसे कि दक्कनी ब्राह्मण लपेटते हैं, और एक उजला अंगोछा अपने कंधे पर ओढ़ रखा था। As I bent up, he handed me a basket. Take this out, quick, he whispered. I will join you outside the station. जो ही मैं उठा उनको रिसीव करने के लिए, वेलकमिंग के लिए, he handed me a basket. उन्होंने एक डलिया मुझे थमा दिया और कहा कि इसे तुरंत में लेकर बाहर चले जाओ। I will join you outside the station. मैं तुम्हें स्टेशन के बाहर मिलूंगा। I asked no questions. मैंने कोई भी प्रश्न नहीं किए। I took the basket under my arm and turned. मैंने डलिया को अपने हाथ में टांगा और घूमा। Only to bump into an enormous Marwari woman who had her head covered in a burqa. और घूमने के क्रम में इतनी ही गलती हुई कि मैं एक मारवाड़ी वोमेन औरत से टकरा गया जो कि बुरके में थी। But my apologies were drowned by the stern sounds emanating from the basket, the protest of an outraged kitten. लेकिन मेरा खेद प्रकाश ठोकरी के भीतर अति विचित्र आवाज में डूब कर रह गया। यह आवाज डलिया के भीतर बंद एक क्रोधित बिल्ली के बच्चे द्वारा विरोध प्रकट करने के लिए की गई प्रतिक्रिया थी। स्पिट्स, स्ट्रप, म्यो म्यो म्यो। आई डग्ड एंड रेन। मैंने गोता लगाया और दौड़कर बाहर निकला। आई मिंगल्ड विद द क्राउड एंड स्क्यूज्ड थ्रू द गेट इन द बैक ऑफ ए सिख मैरिज पार्टी। मैं उस भीड़ में मिल गया जो एक सिख का बाराती का समारोह था। नानू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग। मैं बाहर इंतजार कर रहा था, पर नानू काका लंबे समय बाद बाहर आ रहे थे। द स्टेशन यार्ड वाज नियरली एम्प्टी एंड द लास्ट टांगा हैड गॉन व्हेन ही इमर्ज एस्कॉर्टेड बाय ए फॉनिंग टिकट इंस्पेक्टर। जब वे उपस्थित हुए तब तक अंतिम टांगा भी जा चुका था और वे एक चापलूस टिकट निरीक्षक के साथ थे। No room in the third class, and they would not issue second class tickets without reservation. Nanu Kaka explained as he came up to me. नानू काका जो ही लेखक के पास पहुंचे उन्होंने कहा कि no room in the third class, तृतीय श्रेणी में कोई जगह नहीं थी। and they would not issue second class tickets without reservation, और वे बिना आरक्षण के दूसरी श्रेणी के टिकट नहीं दे रहे थे। had to travel second on a third class ticket, और मुझे तृतीय श्रेणी के टिकट पर द्वितीय श्रेणी में यात्रा करनी थी। बट इट वॉज ऑल अरेंज क्वाइट एमिकेबली, लेकिन यह सब कुछ मैंने बहुत ही मित्रतापूर्ण सौहार्द व्यवहार से प्रबंधित कर लिया। सच ए नाइस यंग मैन द टीसी, कितना अच्छा जवान व्यक्ति था, युवा व्यक्ति था टीसी। यू सा हाउ ही इवन केम राइट आउट विथ मी, तुमने देखा वह मेरे साथ बाहर तक आया। सो दैट देयर शुड बी नो ट्रबल, कि इन्हें कोई परेशानी न हो। द किटन ऑफ कोर्स ट्रेवल्ड फ्री, हाउ इज इट, तुमने देखा और बिल्ली के बच्चे ने मुफ्त में ही यात्रा कर ली, कैसा रहा यह। वेरी क्विट, आई सेड, परहैप्स इट इज डेड। आई थाउट होपफुल, मैंने आशापूर्ण ढंग से उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि हो सकता है यह मर चुकी हो, क्योंकि काफी शांत है। वी गोट इन टू द कार एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज इन टू सेकेंड गियर, हम दोनों ने कार पर सवारी की और जो ही मैंने दूसरा गियर बदला होगा, नानू काका ने पूछा, बिहेव यू व्हेन यू
व्हेन हैव यू अरेंज फॉर द मिनिस्टर टू सी मी? कब तुम मंत्री को हमसे मिलना प्रबंधित करोगे? कांट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 days, 3 at the most. 2 दिन से अधिक, 2 दिन या 2 दिन से अधिक मैं यहाँ नहीं रह सकता. इट वॉज ए टाइम फॉर फ्रेंकनेस. यह समय स्पष्टवादिता का था. लुक अंकल, मैंने कहा, देखिए मामा, आई एम मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन. मैं एक उप सचिव हूँ जो प्रशिक्षण में हूँ. एंड इट इज मोर देन माई जॉब इज बर्थ टू गो आस्किंग इंटरव्यूज विथ मिनिस्टर्स. और यह मेरे स्तर तथा हैसियत से ऊपर है कि मंत्रीगण से उनके पास जाकर इंटरव्यू के लिए समय की व्यवस्था के संदर्भ में बात करूं. ओह, नानू काका सेड, आई रेदर होप्ड. ओह, आई सी. उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा मैंने तुमसे आशा की थी. ओह, आई सी. मैं समझ गया. वेल, नेवर माइंड. कोई सोचने की बात नहीं. ही टूक ए पिंच ऑफ स्नफ, ब्रश्ड हिज फिंगर्स डेलिकेटली ऑन हिज अंगोछा एंड सेट बैक, closing his eyes and plucking his eyebrows as though in deep thought. उन्होंने एक चुटकी सूंघनी ली, अपनी अंगुलियों को कोमलता से अपने अंगोछा से साफ किया तथा अपनी आंखों को बंद कर तथा अपनी भौहों को मलते हुए मानो वे गहरे विचार में डूब गए हों. So clucked his tongue several times in a typically Deccani way, रेस्टरिंग पीटी. उन्होंने दया का भाव दिखाते हुए अपने जिह्वा को कई बार दक्षिणी ब्राह्मण की तरह दक्षिणी रास्ते से घुराया. मदर वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, हर फेस रिज्ड इन अ स्माइल. माँ घर के दरवाजे पर इंतजार कर रही थी तथा उसके चेहरे पर खुशी बिखरी थी. सी वेंट इनटू अ स्क्वेल्स ऑफ डिलाइट ओवर द किचन एंड मेड ए लॉट ऑफ फस ओवर नानू काका. उन्होंने नानू काका के लिए तथा उस बिल्ली की बच्ची के लिए ढेर सारी बातें सोच रखी थी. आई ऑल्सो फाउंड दैट सी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम सो दैट आई हैड टू पुट ए चारपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक बरामदा. मैंने यह भी देखा कि मेरी माँ ने नानू काका के लिए मेरे कमरे में ही जगह दे दी थी, इसीलिए मुझे एक चारपाई बैक बरामदा पर रखना था अपने लिए. एट मदर इंसिस्टेंस आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस. माँ के परामर्श से मैंने अपने कार्यालय से 2 दिनों की छुट्टी ले ली. एंड इन द आफ्टरनून, और दोपहर में, आई ड्रोव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक. मैं गाड़ी से नानू काका को दक्षिणी छोर पर ले गया. ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर एंड बेटेड इन द कार पार्क. एंड आई बेटेड इन द कार पार्क. वह मंत्री से मिलने गए और मैं कार पार्क में उनका इंतजार कर रहा था. It was 2 hours before he returned, mumbling colorful मराठी swear words. 2 घंटे बाद वह मराठी अपशब्दों को बोलते हुए निकले. I didn't dare ask him what had happened. मैंने उनसे पूछना अच्छा नहीं समझा और साहस भी नहीं किया. And drove without saying a word. और बिना कुछ बोले गाड़ी चलाने लगा. He cooled down in a little while thou and said. वह कुछ शांत हुए और उन्होंने कहा, 2 hours I spent. मैंने 2 घंटे व्यतीत किए. Being transferred from on चपरासी टू अनदर चपरासी. एक चपरासी से दूसरे चपरासी के पास जाता रहा. ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर्स, और कॉरिडोर्स की तरफ कदम बढ़ाता रहा. एंड इन द एंड सक्सीडेड इन गेटिंग ए डिप्टी सेक्रेटरी गिव मी एन अपॉइंटमेंट 3 days फ्रॉम नाउ. और एक उप सचिव से मुलाकात हुई जिन्होंने 3 दिन बाद मिलने का नियुक्ति पत्र दिया. सेमफुल, कितना शर्मनाक, कितना बेहद शर्मनाक. एंड देयर वाज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स. और फिर मराठी के बुरे शब्द अपशब्द बोलने लगे. इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माई अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग. भाषाई आपात में मेरे मामा जी हर हमेशा अपने मराठी भाषा में ही बोला करते हैं. A garnish yellow sports car flashed past us, blaring its horn in uninterrupted blast, and the young man at the wheel waved his hand at me. एक आकर्षक नैनाभिराम पीली मोटर गाड़ी चमचमाती हुई अपने हॉर्न को अनवरत बजाते हुए हम लोगों के गाड़ी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गई. और गाड़ी चला रहे एक युवा ने अपने हाथ से मेरी ओर इशारा किया. What a rude man, who was that? नानू काका ने पूछा. कितना असभ्य आदमी था वह.
chap called Ratiram works in the same ministry as mine. लड़के को रतिराम कहते हैं, वह मेरे ही मंत्रालय में काम करता है. I see, मैं समझ गया. There was some talk about his going as state commissioner to Hazrat Barkat Ali. You know, the ambassador, but they say it is all off now. I said just to make conversation. मैंने बात जारी रखने के उद्देश्य से कहा, उसकी राजदूत हजरत बरकत के पास वाणिज्य आयुक्त के पद पर भेजे जाने की बात की थी, किंतु वे कहते हैं यह सब बातें अब समाप्त हो गई. Why don't you get sent out one of these foreign assignments? नानू काका asked. नानू काका ने पूछा कि तुम क्यों नहीं विदेश के असाइनमेंट पर जा रहे हो. To get sent to a foreign assignment in the same category as getting an interview with a minister, uncle. मामा जी, उसी स्तर की विदेश सेवा के लिए मंत्री के समक्ष अंतर्भिक्षा की आवश्यकता होती है. I said somewhat unkindly, it takes a pull. मैंने कहा इस तरह के कार्य में सहारे पैरवी पहुंच की आवश्यकता होती है. Ratiram is the son of सोहन लाल रतिराम. You know the party boss in Delhi. रतिराम जो है वह पार्टी के बॉस का बेटा है. पार्टी के बॉस सोहन रतिराम को आप जानते हैं. नानू काका सेटअप विथ जर्क. नानू काका एक ही झटके में उठ गए. What was that? वह क्या था? What did you say? तुमने क्या कहा? सोहन रतिराम से सन. सोहन रतिराम का लड़का. How extraordinary, कितना असाधारण. Well, अच्छा. He leaned back in his seat and stared at me for a long time. वे अपने सीट पर कुछ समय के लिए झुके और लंबे समय तक मेरी तरफ देखते रहे. Now let me see. अब मुझे समझने दो. You have got a close collar जोधपुर कोट, haven't you? क्या तुम्हारे पास जोधपुर का कोट है? Good. And कैन यू टाई अ टर्बन? और क्या तुम एक अंगोछा बांध सकते हो? नो. वेल, आई हैव टू पुट इट ऑन यू. अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, मैं तुम पर अंगोछा डाल दूंगा. ऑल दाउ आई एम नॉट एक्सपर्ट. जबकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ. दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दिस डेज. उन्होंने कहा कि आज टाई कॉलर की कोई प्रतिष्ठा नहीं है. लेट अस गो होम. चलो घर चलें. आफ्टर यू हैव चेंज. तुम जब अपना कपड़ा बदल लोगे, नए ड्रेस में आ जाओगे, वी विल गो टू सी हिम. तब हम सोहन रतिराम से मिलने चलेंगे. सी होम, किनसे मिलना है? भाई लाला सोहन लाल, ऑफ कोर्स. सोहन लाल से क्यों? डू यू नो हिम एट ऑल? क्या आप उन्हें जानते हैं? ऑफ कोर्स नॉट. बेशक नहीं, नानू काका ने कहा. आई चेंज इन टू जोधपुर कोट एंड अंकल नानू काका टाइड ए huge orange turban around my head, act as though you were my ear, a sort of ADC. मैं बदले हुए जोधपुर कोट में दिखाई दिया और मामा नानू काका ने मुझे एक ऑरेंज राउंड हेड के चारों तरफ लपेट दिया, एक अंगोछा लपेट दिया. एज आई दाव यू वेयर माई ईयर, ए सॉर्ट ऑफ ए डिसी. ही कॉन्सेंट मी एज बी स्टार्टेड फॉर लाला सोहन लाल्स हाउस. उन्होंने यह भी मुझे चेतावनी दे दिया कि उस जगह पर सोहन लाल रतिराम के घर पर तुम्हें एक एडीसी, एक असिस्टेंट जैसा कार्य करना होगा. सेक्रेटरी in a spotless white cloth received us and showed us into a cool white room before he asked our business very politely. वहाँ जाने पर एक सचिव ने, जो कि उजले वस्त्रों में था, बहुत ही विनम्रता पूर्वक हम लोगों को बैठने के लिए कहा, बिना कुछ पूछे. Just dropped in, नानू काका said casually. I had come to Delhi for the जमींदार्स कन्वेंशन. अंदर चले आवे, नानू काका ने अकस्मात ही कहा, मैं जमींदारों के समागम सभा के लिए दिल्ली आया हूं. A rather unofficial gathering, you know, since we जमींदार्स are not exactly popular these days. आप जानते ही होंगे कि यह एक अनौपचारिक सभा है, क्योंकि आज जमींदार उतना लोकप्रिय नहीं रह गए. VP
वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन के रूप में नहीं है। VP हैज ऑल्सो सेंट ए केबल, ही वांट्स टू सी मी बट ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन अंटिल टुमारो। VP हैज ऑल्सो सेंट ए केबल, VP ने मुझे एक तार भेजा है। ही वांट्स टू सी मी, वह मुझे देखना चाहते हैं। बट ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन अंटिल टुमारो, लेकिन वह कल से पहले वाशिंगटन से नहीं आ रहे हैं। आई थाउट आई माइट एज बेल्सी लालाजी एंड टेल हिम व्हाट अरेंजमेंट्स बी द जमींदार्स हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चर बोट। मैंने सोचा कि मैं लालाजी से मिल लूं और उन्हें कह दूं कि हम जमींदारों ने कृषि मतदान की व्यवस्था की है। नानुकाका sort of tailed off and could see that he was not really making an impression on the secretary who was just being polite। मैंने देखा कि नानुकाका ऐसा बोलकर भी उस सीधे साधे सचिव पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहे थे। I will have to see whether Lalaji is free, the secretary said. He seldom sees visitors without a previous appointment। सेक्रेटरी ने कहा मुझे देखना होगा कि कब लालाजी फ्री होते हैं, और ऐसे सेक्रेटरी ने सचिव ने यह भी कहा कि वह बिना अपॉइंटमेंट के शायद ही किसी से मिलते हैं। लालाजी मस्ट हैव बीन फ्री बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम वी कुड जस्ट हियर द अनहर्रिड gurgle of the hookah, and then we could hear the hearty secretary talking to him। लालाजी की व्यस्तता मुक्त क्योंकि वे खाली ही होंगे, क्योंकि सटे हुए कमरे से हमें हुक्का की धीमी गति की गुड़गुड़ की आवाज सुनाई देती है, और पुनः घमंडी सचिव को उनसे बातें करते सुन सकता हूं। What a day is today, नानुकाका asked me। नानुकाका ने मुझसे पूछा कि आज कौन सा दिन है। I thought he was speaking in an unusually loud voice। मैंने सोचा कि वह अकस्मात इतना जोर से क्यों बोलने लगे। Tuesday, I told him। मैंने उनसे कहा Tuesday। Oh, only Tuesday? And to think that on Sunday I was in Beirut। Amazing, isn't? ओह, सिर्फ मंगलवार, और यह सोचकर कि रविवार को मैं बेरूत में था, क्या यह विस्मयकारी नहीं है। आई स्वेल्ड हार्ड। अमेजिंग, आई एग्रीड। मैं उनकी बात को किसी तरह से पचा सका और अपनी सहमति जाहिर की। एंड इफ आई हैड लिसन टू हजरत आई हैड स्टिल बी अब्रोड। ओल्ड HV वाज जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर। और यदि मैंने हजरत की बात मानी होती, मैं भी अभी विदेश में होता। वयोवृद्ध बूढ़ा HV मुझे विदेश मंत्री के पास खींच कर ले जाना चाहता था। द स्टीडी गरगलिंग ऑफ हुक्का इन द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप्ड। इस प्रकार मैंने देखा कि हुक्के की गरगर की आवाज रुक गई। व्हाट डिड यू से, नानुकाका आस्क्ड। ऑल दैट आई हैड नॉट इवन ओपन माय माउथ। व्हाई डिडंट आई स्टे बैक। तुम्हारा क्या कहना है, नानुकाका ने पूछा। हालांकि मैंने अपने मुंह को बिल्कुल नहीं खोला, चुपचाप रहा। मैं क्यों नहीं रुका। यू नो हाउ इट वाज विथ HV द लास्ट टाइम व्हेन ही वाज इन जेनेवा। गॉट मी इन्वॉल्व इन द कॉटन टॉक्स बिसाइड फ्रॉम बॉम्बे। SK हैड बीन सेंडिंग मी केबल आफ्टर केबल। जानते हो कि पिछली बार HV कैसा रहा था। जब वह जनेवा में था, मुझे रूई की वार्ता में फंसाना चाहता था, उसमें शामिल करना चाहता था। इसके अलावे SK मुझे तार पर तार, केबल पर केबल भेजता रहा। That was the moment Lala Sohan Lal Ratiram came battling out of the inner room with the secretary at his heels। उसी समय लाला सोहन लाल रतिराम अपने सचिव के साथ बाहर आए। एंड फ्रॉम देन ऑन एवरीथिंग वाज स्मूथड इन द सेक्राइन कोर्ट से ऑफ द सीजनड पॉलिटिकल कैंपेनर। एक जाने माने नेता, अनुभवी नेता की भांति वे मृदुपूर्ण व्यवहार, विनम्रता में लग गए। एज सुन एज द इंट्रोडक्शन वेयर ओवर, जो ही आपसी पहचान, आपसी परिचय समाप्त हुआ, आपसी परिचय पात्र समाप्त हुआ, द सेक्रेटरी वाज सेंट बस्टलिंग ऑफ टू ऑर्डर कॉफी एंड स्वीटमीट्स एंड पान। और
उसी समय सोहनलाल रतिराम ने अपने सचिव को पान और मिठाइयों तथा कॉफी के लिए भेजा। दे स्पेयर्ड guardedly about zamindars and boats and the weather for a few minutes before coming to brass tacks. I hear you. No, Hazrat Barkat Ali. Well, Sohanlal said with an ingratiating grin. उन लोगों ने चौकसीपूर्ण संयत भाषा में जमींदारों तथा उनके मतों तथा मौसम पर कुछ मिनटों के लिए गुप्त प्रसंगों पर विमर्श से पहले चर्चा की। आई हियर यू नो हजरत बरकत अली। और उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि आप हजरत बरकत अली को जानते हैं। सोहनलाल सेड विथ इनग्रेटिएटिंग ग्रीन। और इस प्रकार चापलूसी खिसियाई भरी हंसी में सोहनलाल ने पूछा, ओह ओल्ड HB, हाउ डिड यू नो? आई नो HB। ओह वयोवृद्ध HB, हाउ डिड यू नो? आई नो HB। आप कैसे जानते हो? मैं तो HB को जानता हूं। एक्चुअली वी वेयर एट स्कूल टुगेदर। हम लोग विद्यालय में साथ साथ थे। ऑलवेज रिगार्डेड मी एज ए सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर। हर हमेशा वह मुझे बड़े भाई की तरह इज्जत देते थे। रेदर टचिंग रियली इवन टुडे ही सेल्डम टेक्स ए बिग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग मी। और उन्होंने कहा कि जो HB हैं वह आज भी कोई भी निर्णय, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, कोई भी निर्णय बिना मेरे परामर्श के नहीं लेते। व्हेन द PM ऑफर्ड हिम द एम्बेसी। जब प्रधानमंत्री ने उन्हें राजदूत ऑफर किया, हु डू यू थिंक हैड टू मेकअप HB माइंड्स फॉर हिम। तब बताओ कि उनके दिमाग को किसने मेकअप किया कि वे एम्बेसी चले जाएं। यू आप। दैट इज राइट मी। गुड ओल्ड HB। हाँ, मैंने ही वयोवृद्ध HB को मनाया। हा 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 लाफ्ड सोहनलाल हा 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 हंसने लगे। नाउ शोइंग ऑल हिज पान स्टैंड टीथ। और इस प्रकार पान से रंगे लाल दांत को दिखाया। इन दैट केस इट इज ए लकी डे दैट यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस। तब तो यह बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि आप मेरे दिनहीन के घर पर पधारे हैं। वेरी लकी बिकॉज माई सन। बहुत ही सौभाग्यशाली दिन, क्योंकि मेरा बेटा ही इज इन द बैलेंस मिनिस्ट्री। वह मापतोल विभाग में है। ही वॉज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली। वह हजरत अली के पास वाणिज्य आयुक्त के पद पर पदस्थापित होने जा रहा था। बट यू नो हाउ देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स। पर आप तो जानते हैं कि चक्के के अंदर चक्का लगा होता है। Someone seems to have poisoned the ambassador mind about my son. किसी ने मेरे बेटे के बारे में उनके दिमाग में जहर भर दिया। About some transaction concerning Abhaku property. Actually it was perfectly legitimate. और किसी ने उनके दिमाग में यह बात भर दी कि उसके पास अथाह संपत्ति है जो गलत ढंग से कमाया गया है, जबकि जो भी संपत्ति हम लोगों के पास है वह काफी विधि सम्मत है। नानू काका बेब्ड अबे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन। नानू काका ने किसी बात को कहना या व्याख्या करना बंद कर दिया। दैट शुड बी क्वाइट सिंपल। और कहा यह काफी आसान होना चाहिए। ही अनाउंस्ड। उन्होंने उद्घोषित किया, आई विल राइट एंड टेल HB टू डू इट। मैं HB को लिखूंगा और कहूंगा कि वह पुनः करे। नो डोंट थैंक मी एट ऑल। मुझे धन्यवाद न दें। आफ्टर ऑल बी मैन इन द पब्लिक आई मस्ट डू थिंग्स फॉर वन अनदर। हा 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 वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर। और उन्होंने कहा कि हम लोग चूंकि पब्लिक की आंख में रहते हैं नेतागण, इसीलिए कुछ न कुछ अच्छा करना ही चाहिए। नानू काका ओपनड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टूक ए पिंच। नानू काका ने अपने चांदी के सुंघनी बॉक्स को निकाला और एक चिकोटी ली। देन फ्लिकिंग ऑन हिज अंगोछा। और अपने अंगोछा पर मलते हुए ही कैजुअली मेंशन द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर। और इस प्रकार कल्याण मंत्री के नाम की सहज से चर्चा कर दी। द फिक्स्ड ग्रीन ऑन सोहन लाल्स फेस वेनिस्ड। इज ही ए फ्रेंड ऑफ योर्स? नानू काका एडमिटेड। नो नॉट एग्जैक्टली। सोहनलाल के मुख से अस्थिर खीसपूर्ण हंसी गायब हो गई थी। क्या वे आपके मित्र हैं? नानू काका ने स्वीकार किया, नहीं, उतना अधिक नहीं। आई एम सो ग्लेड, सोहनलाल सेड।
रिलीव्ड, सो ग्लेड, मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ, काफ़ी ही प्रसन्न। दैट मैन सच इनग्रेटिट्यूड, वैसा आदमी जो कृतज्ञ हो। आई गेव हिम ए टिकट, हेल्प हिम इन एवरी वे, एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न, मैंने उन्हें टिकट दिलाया, प्रत्येक रास्ते से उनकी मदद की, और मुझे क्या मिला? इट टर्न आउट दैट द मिनिस्टर एंड लाला सोहन लाल वंस द बेस्ट फ्रेंड। अब नानू काका को यह पता चल गया कि कभी किसी जमाने में सोहन लाल और वेलफेयर मंत्री काफ़ी अच्छे दोस्त थे। बेयर नाउ एट डेगर्सडाउन, जो अब शत्रुता में पड़े हुए हैं। सिंस लास्ट ईयर व्हेन द मिनिस्टर हैड रिफ्यूज टू कंसिडर ए प्रपोजल फॉर हिज डॉटर टू मैरी लालाजी सन, और तब से शत्रुता थी जब से मंत्री ने लाला जी के लड़के से अपने लड़की की शादी करने से मना कर दिया था। ही वांट्स ए प्रिंस, वह अपनी लड़की के लिए एक राजकुमार चाहते हैं। सोहनलाल स्नॉटेड, सोहनलाल ने भर्राए हुए सर में कहा, व्हाट ए प्रिंस दिस डेज, आज जमींदार क्या हैं? कुछ भी नहीं, कॉन्फिडेंशियल, गुप्त हो चुके। आई कैन टेल यू दैट द मिनिस्टर हैज बर्न्ड हिज बोट्स, मंत्री ने खुद ही अपनी नाव जला ली है। आई हैड बी सरप्राइज्ड इफ ही इज गिवन अ टिकट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, मुझे आश्चर्य होगा कि उसे अगले चुनाव में टिकट भी दिया जाता है। वेरी सरप्राइज, बहुत ही आश्चर्य। ही टर्न्स माई सन डाउन, उन्होंने मेरे बेटे से कन्नी कटा ली। एंड वांट्स ए प्रिंस, और अपने लड़की के लिए राजकुमार चाहते हैं। वाह! एंड व्हाट इज इवन मोर फनी, और इससे ज़्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है? आई एम टोल्ड दैट सो फार दे हैवंट इवन एक्सचेंज हॉरोस्कोप, उन्होंने कुंडली का मिलान भी नहीं किया, आदान प्रदान भी नहीं किया। इवन द एस्ट्रोलॉजर्स ऑन बोथ साइड्स हैवंट come together to decide whether it would be an auspicious match or not, यहाँ तक कि ज्योतिषीगण दोनों के कुंडली को मिलान करने भी नहीं आए कि यह जोड़ी मंगलकारी होगी या नहीं। डिस्ग्रेसफुल, नानू काका नॉट डिस्ग्रेसफुल। व्हाट ए प्रिंस डिड यू से, अपमानजनक, नानू काका ने रोषपूर्ण घबराहट में कहा। लज्जाजनक, किस राजकुमार की बात आप कर रहे हैं? सम 2 penny स्टेट कॉल्ड निनोर, 2 पैसे की रियासत जिसको निनोर के नाम से जानते हैं। We left the house soon after that, नानू काका having again promised that he would write to old HB, मैंने तुरंत ही उस जगह को छोड़ा क्यों, और नानू काका ने यह वचन भी दिया कि वह आज ही तुरंत ही ओल्ड HB को लिखेंगे। दैट वेरी डे, आज ही। HB drove away, both Lalaji and his superior secretary were bowing to him from the porch. जब हम लोग वहाँ से गाड़ी चलाकर चल रहे थे, प्रस्थान कर रहे थे, मैंने देखा कि लाला जी और उनके सेक्रेटरी ड्योढ़ी से पोर्च से अभिवादन कर रहे थे। नानू का वाज strangely silent that evening and went to bed soon after dinner, but in the morning he was chirpy again. नानू काका शाम में शांत ही रहे तथा अपने बेड पर शांतपूर्वक खाना खाकर चले गए। बट इन द मॉर्निंग ही वाज चर्पाई अगेन, लेकिन सुबह में वह पुनः कौतूहल करने लगे। वी आर गोइंग टू मिनिस्टर्स हाउस दिस मॉर्निंग, ही अनाउंस्ड, उन्होंने उद्घोषित किया कि आज वे मंत्री के घर जा रहे हैं। नॉट मी प्लीज अंकल, आई अपील्ड, मैंने मामा से प्रार्थना की कि नहीं मामा, मैं नहीं। He inhaled some snuff before he spoke, बोलने से पहले उन्होंने फिर सूंघनी की चिकोटी ली। And by that time he seemed to have forgotten what I had said, और तब तक वो यह भूल गए कि मैंने क्या प्रार्थना की थी। This car, यह तुम्हारी गाड़ी कितनी पुरानी, कितनी छोटी है। We shall need something much more impressive, हम लोगों को कुछ बड़ा सा गाड़ी, बड़ा सा आकर्षक कार चाहिए। You noticed how that secretary treated us coldly at first, तुमने नोटिस किया कि जब हम साधारण कार से गए थे तब सोहन लाल रतिराम के सचिव ने किस प्रकार से हम लोगों के साथ व्यवहार किया था। If we had gone in a bigger car, अगर हम बड़ी सी गाड़ी में जाते, he would have been quite different, काफ़ी अंतर होता। What about a taxi? What about a taxi? No, not a taxi. जब लेखक ने पूछा कि एक टैक्सी ले लें, नानू काका ने कहा नहीं, टैक्सी नहीं। ए प्राइवेट कार ड्राइवन बाय लेवरेट चौफर, एक प्राइवेट गाड़ी जिसको कि एक सुसज्जित चालक चला रहा हो। द बिगर द बेटर, जितना बड़ा उतना अच्छा। आई रिमेंबर दैट एन एक्वेंटेंस ऑफ माइन हैज बीन ट्राइंग टू सेल फॉर सम मंथ्स एन इनॉर्मस a stately outlandish car that would have only been built for a
कोर्ट प्रोसेसन। आई टोल्ड नानू काका अबाउट इट। मैंने नानू काका से कहा कि मेरे जान पहचान का एक व्यक्ति बड़ा ही आकर्षक कार, बड़ा सा गाड़ी बेचना चाहता है। दैट इज इट, वी शैल टेक इट फॉर ए ब्रीफ ट्रायल, ही सजेस्टेड ब्रीजली। उन्होंने शांतपूर्ण ढंग से लेखक को कहा कि हम एक ट्रायल के नाम पर गाड़ी मांग लेंगे। आई एम श्योर वी कुड, आई सेड, वी लुक्ड लाइक जेन्युइन बायर्स। सिर्फ इतना ही हो कि हम दोनों को दिखना चाहिए जैसे वास्तविक खरीदार दिखता हो। बट डोबी दिस मोटर कार टॉट्स कैन स्मेल रिच मैन ए माइल ऑफ। तुम्हें तो पता ही है कि ये कार के डीलर दूर से ही मीलों दूर से ही रिच मैन, अमीर आदमी को भाप लेते हैं। यू लिव दैट टू मी, नानू काका से। नानू काका ने कहा कि वहाँ सब कुछ कार के लिए हम प्रबंधित कर लेंगे। यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी, तुमको सिर्फ व्याख्या करनी है। एंड व्हाट अबाउट दिस लिवरी चौफर, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि अब वर्दीधारी आप चालक कहाँ से लाइएगा। यू ऑफ कोर्स, नानू काका सेड ब्लंडली। नानू काका ने स्पष्ट भाव से कहा, तुम, बेशक तुम ड्राइवर बनोगे। He took out his checkbook and wrote a check for 1,000 rupees. उन्होंने अपना चेकबुक निकाला और 1,000 का एक चेक काट दिया। He folded it neatly and put it into the inner pocket of an old coat of his. वह एक अपने पुराने कोट में इसे मोड़कर उसके पैकेट में डाल दिया। Now call your धोबी, he told me. अब उन्होंने लेखक से कहा कि अपना धोबी बुलाओ। I called the धोबी, मैंने धोबी को बुलाया। And uncle gave him the coat and took him outside and had talk with him. मेरे मामा ने धोबी को कोट दिए तथा उसके साथ बाहर गए, कुछ बातें की। Then we drove over to सिक्का ऑटो डीलर्स, और तब मुझे गाड़ी चलाकर सिक्का ऑटो डीलर्स के पास जाना था जो गाड़ियों की बिक्री करता था। एंड नानू काका आस्क्ड इफ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड। तथा नानू काका ने डीलर से पूछा कि जो गाड़ी उनको लेनी है उसको ट्रायल पर परीक्षा जांच के लिए ले जा सकते हैं। वी हैव बेयरली गॉट टॉकिंग टू द मैनेजर व्हेन द धोबी रस्ट इनटू शॉप। अभी हम लोग मैनेजर से बात ही करना शुरू किए थे कि धोबी दौड़ता हुआ आया। होल्डिंग नानू काकाज ओल्ड कोट इन वन हैंड एंड ब्रांडिशिंग द चेक विद द अदर। एक हाथ में वह नानू काका का कोट लिए था तथा दूसरे हाथ में चेक लहरा रहा था। ओह देयर यू आर, आप लोग यहाँ हैं। ही पॉइंटेड, लुक व्हाट यू हैड लेफ्ट इन दिस कोट ऑफ योर्स। देखिए आपने अपने कोट में क्या छोड़ दिया था। नानू काका हेल्ड आउट द चेक एट द आर्म लेंस। नानू काका ने चेक देखा। एंड कलेक्ट हिज टंग सेवरल टाइम्स, और अपने जीव को कई बार घुमाया। हाउ केयरलेस ऑफ मी, उन्होंने कहा, मेरे जैसा असावधान व्यक्ति। ही सेड, आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। हमसे हर हमेशा इस तरह की गलती हो जाती है। यहाँ तक कि भुगतान करने वाला चेक भी कोई भी व्यक्ति हमारे चेक को भुना सकता है। हेयर माई गुड मैन, तुम एक अच्छा आदमी हो। ही सेड टू धोबी, उन्होंने धोबी से कहा, हेयर इज ए रिवार्ड फॉर यू, यहाँ तुम्हारे लिए एक इनाम भी है। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी के जैसा कुछ भी नहीं। एंड ही गेव हिम 2 रुपी नोट एंड ए पैट ऑन द बैक, और उन्होंने धोबी के हाथ में 2 रुपये दिए तथा उसके पीठ को थपथपाया। हाँ, आफ्टर हिज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, इस प्रकार धन के दिखावे के बाद, इट वॉज क्वाइट इजी टू अबाउट द कार, यह आसान हो गया था कि मैनेजर से गाड़ी ठग ली जाए। आई ड्रॉप बियरिंग माई वाइट जोधपुर कोट, मैं अपने उजले जोधपुर कोट को पहने हुए गाड़ी चलाने लगा। एंड द ऑरेंज टर्बन, और पगड़ी भी बांधे था। एंड नानू काका सेड रेगली एट द बैक, और नानू काका गाड़ी पर राजा की तरह सवार हो गए। लुकिंग एवरी इंच व्हाट ही वाज सपोज टू बी ए हेरेडिटरी पंडित फ्रॉम प्रिंसली स्टेट, एक राजकुमार के राज्य के खानदानी पंडित की तरह दिख रहे थे। वी ड्रोव टू द मिनिस्टर्स हाउस एंड द सर्वेंट्स एंड द सेक्रेटरी फर्स्ट अराउंड नानू काका, हु रिफ्यूज्ड टू स्टेट हिज बिजनेस बट मेयरली कॉल्ड फॉर द विजिटर बुक्स। जो ही हम दोनों मिनिस्टर के यहाँ पहुंचे, मेरे दिखावा को देखकर वहाँ के नौकर, वहाँ के सचिव हम लोगों के आओ भगत में लग गए और कार्य पूछने लगे। उन्हें अपना कार्य नहीं बताया और केवल आगंतुक पुस्तिका की मांग की।
I have just come to make a formal call, he announced. उन्होंने उद्घोष किया कि मैं एक सामान्य से कॉल पर सामान्य रूप से मिलने आया हूँ. I have no wish to disturb the minister. मुझे मंत्री को डिस्टर्ब करने का कोई इरादा नहीं है. It is just a formality that we in the old princely estate will observe. यह एक फॉर्मेलिटी है जो हम लोग पुराने जमींदार आज भी अधिकार रखते हैं. His Highness is a great stickler for these courtiers. राजा साहब खुद ही काफ़ी विनम्र और काफ़ी कठोर विनम्रता का पालन करते हैं. दे ब्राउड द विजिटर्स बुक्स, और विजिटर बुक्स आगंतुक पुस्तिका लाई गई. एंड बास्ट नानुकाका इन एडमायरेशन, और सभी प्रशंसापूर्वक नानुकाका को देखने लगे. एज ही रोड, जो ही उन्होंने लिखा, हिज नेम विथ फ्लोरिस एंड एडेड, उन्होंने अपना नाम लिखा, हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर. At the end, he gave his Delhi address, my address. उन्होंने अपना नाम इस प्रकार लिखा, हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा निन्नौर, महाराजा निन्नौर के एस्ट्रोलॉजर. एट द एंड ही गेव हिज दिल्ली एड्रेस, माई एड्रेस, और अंत में मेरा एड्रेस दे दिया, मेरे दिल्ली का पता दे दिया. विदाउट अनदर वर्ड एंड एज दाउ ही बेयर इन a tearing, he got into the car and said loudly. बिना कुछ वहाँ बोले किए, सिर्फ आगंतुक पुस्तिका पर अपना नाम लिखकर वह तुरंत ही वहाँ से चलने के लिए तैयार हो गया और कसकर कहा, टेक मी टू द, कठोर स्वर में कहा, टेक मी टू द महाराजा सुक्ताज पैलेस, मुझे महाराजा सुक्ता के राजमहल की ओर ले चलो. I have to return all those horoscopes इंटरेस्टेड टू मी, जो भी जनकुंडली मुझे दिया गया था सभी उनको लौटाना है. एज द कार टर्न आउट ऑफ द गेट आई ग्लेंस्ड बैकवर्ड एंड सा ए ह्यूज डार्क खद्दर क्लेड फिगर पेयरिंग एट अस फ्रॉम एन अपर स्टोरी विंडो. जो ही गाड़ी मुख्य द्वार से बाहर आई, मैंने मुड़कर पीछे की ओर दृष्टिपात किया और देखा कि खादी में सुसज्जित एक बृहद व्यक्तित्व युक्त श्याम वर्ण व्यक्ति ऊपर से मेरी ओर हम दोनों की ओर झांक रहा था. वी हैड जस्ट फिनिश्ड टी, हम दोनों ने तुरंत ही घर पर चाय समाप्त की थी. एंड वी आर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक द न्यू किटन विच हैड जस्ट मेड ए पडल ऑन द फ्लोर. मैंने उसी समय हम दोनों बिल्ली के बच्चे के द्वारा फैलाए गए गंदगी को हटा रहे थे, साफ कर रहे थे. वेन द कार विद द व्हाइट ट्रायंगल स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, उसी समय मंत्री जी की गाड़ी हमारे घर तक आ गई. एंड नानुकाका वेंट आउट विथ फोल्डेड हैंड्स टू रिसीव द वेलफेयर मिनिस्टर हु हैड कम टू सी हिम. काका हाथ जोड़े कल्याण मंत्री के पास पहुंचे जो स्वयं उनसे मिलने आए थे. नानुकाका लेफ्ट यस्टरडे, हिज मिशन अकम्प्लिश्ड. नानुकाका ने कल ही दिल्ली छोड़ दी और उनका कार्य पूरा हुआ. आई नेवर फाउंड आउट व्हाट इट वाज दैट ही वांटेड टू सी द मिनिस्टर अबाउट, पर आज तक मेरी आकांक्षा यह रह गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि वह मंत्री से क्यों मिलना चाहते थे. ऑल्सो आई वंडर व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन द मिनिस्टर डिस्कवर्स दैट माई अंकल हैज नेवर बीन विदिन 100 miles of a palace called Ninnor. Although I am now convinced that Nanukaka will deal with the situation without allowing a single fold of his angocha of fall of place. और अगर मंत्री को पता चल जाता कि हमारे मामा दूर दूर से सैकड़ों मील दूर तक निन्नौर को नहीं जानते, परंतु इतने वे समझदार हैं, मुझे लगता है वह किसी भी स्थिति में अपने आप को किसी भी स्थान पर गिरने नहीं देंगे और अपने आप को प्रबंधित कर लेंगे. ओनली व्हेन इट हैपन्स आई वांट टू समवेयर फार आउट ऑफ रेंज. मैं केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि जब इस तरह की बातें हों, इस तरह का कार्य हो, इस तरह के बातें हों, मैं वहाँ दूर दूर तक भी नहीं रहूँ. डाउनलोड PDF, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट. आई एम कमिंग जस्ट विथ चैप्टर 4.